Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। आज के इस लेक्चर पे हम लोग टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने पास कौन कौन से क्लच है और उसके क्या टाइप्स हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लच। क्लच जो होता है टू टाइप्स के मेनली डिवाइड किए गए हैं, पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच। देन फ्रिक्शन क्लच को और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए, जिसमें आपका है प्लेट और डिस्क क्लच और कोन क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। देन आपका जो प्लेट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट जो है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम है सिंगल प्लेट क्लच एंड नेक्स्ट वन सेकंड वन इज है मल्टी प्लेट क्लच। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लचेस कि कौन कौन से क्लच है। जो फ्रिक्शन क्लचेस, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन क्लच के बारे में। तो फ्रिक्शन पॉजिटिव क्लच है और फ्रिक्शन क्लच। तो फ्रिक्शन क्लच में हमारे पास जो है वो है सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, डॉग एंड स्प्लाइन क्लच। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। तो सिंगल प्लेट क्या होता है? इट हैज ओनली वन क्लच प्लेट विच इज माउंटेड ऑन द स्प्लाइंस ऑफ द क्लच सॉफ्ट। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल वन प्लेट ही होता है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंकशाफ्ट एंड रोटेट्स विथ इट। द प्रेशर प्लेट इज bolted to the flywheel through clutch springs. It is free to slide on the clutch shaft when the clutch pedal is operated. तो ये क्या था, हमारा सिंगल प्लेट क्लच के बारे में था। अब इसमें क्या है आपका सिंगल प्लेट जो क्लच है उसमें डायग्राम पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है। और ये क्या है, फुट पेडल विथ फॉर्क इंडेड एक्सटेंशन स्लैट के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और स्प्लाइन क्या होता है, गियर शाफ्ट अगेंस्ट द स्प्रिंग प्रेशर इज शोन इन फिगर है। और इसमें क्या होता है, द प्लेट लाइन विथ हाई फ्रिक्शन मटेरियल विच हेल्प्स टू ट्रांसमिट द पावर व्हेन इंगेज्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो सिंगल प्लेट क्लच है उसके डायग्राम के बारे में, कंपोनेंट्स को देखते हैं, कंपोनेंट्स का डायग्राम को। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, फ्लाई व्हील किससे कनेक्टेड होता है, इंजन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि इंजन क्रैंकशाफ्ट से बोल्टेड होता है। डायग्राम पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन पे है यहाँ पे फिगर, इसमें आप जो फ्लाई व्हील है उससे कनेक्ट किससे कनेक्टेड रहता है, क्लच डिस्क से कनेक्टेड रहता है। और ये क्या करता है, क्लच डिस्क को फ्रिक्शन डिस्क भी बोला जाता है। स्प्लाइंड टू ट्रांसमिशन टू द इनपुट सॉफ्ट। और जो डिस्क क्लच है वो किससे कनेक्टेड रहता है, प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट ऑफ क्लच। तो प्रेशर प्लेट क्या होता है, बोल्टेड टू फ्लाई व्हील है, अप्लाइज द स्प्रिंग फोर्स टू क्लैम द फ्रिक्शन डिस्क टू द फ्लाई व्हील। तो क्या करता है, स्प्रिंग फोर्स को में अप्लाई होता है, तो क्लैम द फ्रिक्शन डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क या क्लच डिस्क को क्या करे, क्लैम करके रखे इसके साथ। इसके लिए ये यूज होता है किसमें, सिंगल प्लेट क्लच में। फिर आपका रिलीज बीरिंग्स, तो रिलीज बीरिंग्स यहाँ कनेक्टेड रहते हैं किसमें, आपके सिंगल प्लेट क्लच में। थ्रोट बीरिंग अलाउस टू पुश ऑन रोटेटिंग साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्लच का, सिंगल प्लेट क्लच का क्या होता है, इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट का यहाँ पे वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जब क्या है, जो डायग्राम पे देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका एक डायग्राम है जिसमें क्या है आपका जो जब अपन पैडल क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं और पैडल अप होता है तब के केस में। तो दोनों केस में क्या, डिसएंगेज्ड एंड इंगेज्ड के कंडीशन में आपका डायग्राम गया है। डिसएंगेज केस में क्या है, आपका जो ड्रिवन पार्ट है वो क्या है, स्टैटिक है, और ड्राइविंग पार्ट क्या है, मूविंग है। लेकिन जो इंगेज पोजीशन में देखिए आपका क्या है,
ये दोनों जो है मूविंग कंडीशन में है, मतलब इंजन भी आपका रोटेशन पार्ट में है और आपका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, दोनों मूविंग मोड में है। ठीक है, ये इंगेजमेंट के केस का हो गया। जब इंगेज होगा तभी तो क्या मूविंग होगा। डिसंगेज केस में क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका स्टैटिक मोड में रहेगा। ठीक, तो अब उसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे ये ड्राइविंग प्लेट और प्रेशर प्लेट, जिसको हम लोग इसका कट सेक्शन में देख सकते हैं। अभी जो डायग्राम देख रहे थे उसका ये कट सेक्शन है। तो ड्राइविंग शाफ्ट हो गया, जो इंजन शाफ्ट है वो। और आपका ये ड्रिवन शाफ्ट कौन सा है, ड्रिवन शाफ्ट जो हमारा क्लच पैडल जो लगा हुआ है। जब पैडल को प्रेस किया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो इंगेज और डिसंगेज हो जाता है। ठीक है, जब पैडल प्रेस किया जाएगा क्लच पैडल को तो क्या हो जाएगा, वो डिसंगेज हो जाएगा। डिसंगेज हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, और वो जब रहता है तो इंगेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट सेक्शन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ये कैसा ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों इंगेज और डिसंगेज हो जाता है। और ये क्या करता है, मेनली जो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट को या ड्रिवन पार्ट है उसको क्या करता है, ये रोटेट करने के काम करता है। इंजन से जो पावर सप्लाई होता है उसको इंगेज होके, यही मेन क्लच का काम है। तो यहाँ पे सिंगल प्लेट क्लच यूज किया जाता है फ्रिक्शन लाइनिंग के थ्रू। इसी वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेट क्लच के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो मेनली होता है, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। अब वो जो टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कितना जनरेट होता है टू सरफेस के बीच में। ठीक है, स्प्रिंग प्रेशर साथ साथ किस में डिपेंड करता है, आपका फ्रिक्शन पे स्प्रिंग प्रेशर जो होल्डिंग, जो दोनों को होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एंड फ्रिक्शन सरफेस एरिया कमिंग इन कांटेक्ट, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और अगर इसमें से कोई भी क्या करता है, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू ट्रांसमिट मोर पावर थ्रू द क्लच, तो इसमें क्या मोर पावर ट्रांसमिट करने की कोशिश किया जाता है, उसके कारण क्या हो जाएगा, इट विल स्लिप। और स्लिप के साथ साथ क्या हो जाएगा, वहां पे ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दैट्स क्या होगा, हमारा ब्रेक्स जो है फेड होगा। तो ये है हमारा वहाँ पे वर्किंग और कैसे जो प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। इस कारण क्या हो जाएगा, स्लिप एंड वियर भी हो सकता है। इस कारण क्या होगा, जो हिल एरिया में क्या होता है, कार जो है स्लिप होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसका दोनों पार्ट को सेम रोटेशन होना कंपल्सरी। अगर दोनों पार्ट जो है सेम रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्लिप होना हो, जो कि हिल्स एरिया में जनरली होता है। इस कारण नॉट शुड बी फुट टू अलाउड टू रिमेन ऑन द पैडल एक्सेप्ट व्हेन इट इज इन यूज। इसलिए बोलते हैं जब यूज हो तभी पैडल को हम लोग क्या करें, प्रेस करें, हमेशा पैडल लगा के क्लच में ना रखें। इस कारण क्या होता है, अगर पैडल लगा के रखे हैं तो ये इस कारण क्या होता है, वियर आउट द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, वियर आउट होने के चांसेस है। तो द क्लच ऑलवेज रिमेन्स इन इंगेज्ड पोजिशन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग प्रेशर। और जब पैडल प्रेस किया जाता है तो डिसंगेज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में देखते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेट क्लच। तो मल्टीप्लेट नाम से ही क्लियर है, जैसे यहाँ पे है मल्टीप्लेट, तो बहुत सारे इसमें क्या रहेगा, मोर देन वन प्लेट यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। अ मल्टीप्लेट क्लच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लच प्लेट इंस्टेड ऑफ ओनली वन क्लच प्लेट एज इन केस ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। द इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस ऑब्वियसली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ क्लच टू ट्रांसमिट टॉर्क। तो मेनली क्या होता है, जब हम लोग सरफेसेस बढ़ाते हैं, मतलब प्लेट बढ़ाएंगे मतलब सरफेस बढ़ा रहे हैं, तो उस कारण क्या होगा, हमारे पास जो मोर फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, और जब मोर फ्रिक्शन जनरेट होगा तो जो क्या होगा, इंक्रीज द कैपेसिटी। क्या इंक्रीज करता है, टू क्लच ट्रांसमिट टॉर्क। तो मोर जो टॉर्क को क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू द इंजन टू ड्रिवन शाफ्ट। द प्लेट आर alternately fitted to the engine shaft and gearbox shaft.
जो शाफ्ट लगा रहता है कहाँ रहता है, जो प्लेट्स लगे हैं वो आपका इंजन के जो शाफ्ट और गियर बॉक्स के जो शाफ्ट के उसमें लगे रहते हैं. ईच ऑफ द अल्टरनेट प्लेट स्लाइड्स इन ग्रुप वन ऑन द फ्लाईव्हील एंड अदर स्लाइड ऑन द स्प्लाइन ऑन द प्रेशर प्लेट. तो मेनली जो मल्टी प्लेट क्लच है वहां पे हमारा मोटो क्या होता है, हमको जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको ज्यादा से ज्यादा रखना है. ज्यादा से ज्यादा जब रखेंगे तो हमारा जो टॉर्क है वो इजिली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो, उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है टॉर्क को. ठीक है, जो इंजन से जनरेट होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखिए आपका डायग्राम पे, वीडियो पे, यहाँ पे क्या है आपका कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लेट क्लच. तो कौन कौन से उसमें पार्ट्स हैं, जिसमें आपका जैसे फ्लाई व्हील दिख रहा है आपको, क्लच जो डिस्क है वो है जो ऑलरेडी इंगेज रहते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या आपका जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड रहते हैं जिसको होल्ड करके रखता है वो स्प्रिंग्स है. ठीक है, और उसमें क्या आपका स्प्रिंग्स यहाँ भी लगे हैं क्लच डिस्क में, कॉइल स्प्रिंग्स इसमें लगे रहते हैं आपका. ठीक, तो प्रेशर जो प्लेट रहता है वहाँ पे, और ये उसका क्लच का कवर जो है उसमें हब है. तो ये क्या मल्टी प्लेट क्लच का अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं. और ड्राइविंग मेंबर किससे बोल्टेड होते हैं मल्टी प्लेट क्लच में, आपका फ्लाईव्हील से कनेक्टेड होते हैं, और वो स्प्रिंग्स कनेक्टेड रहते हैं, स्प्लाइंड शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. तो जो ग्रुप्स के थ्रू क्या होते हैं, ग्रुप्स लगे रहते हैं. ईच ऑफ द अल्टरनेट प्लेट्स स्लाइड इन ग्रुप्स ऑन द फ्लाई व्हील एंड अदर स्लाइड्स ऑन द स्प्लाइन. ग्रुप और स्प्लाइन का अरेंजमेंट आता है. तो एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच में क्या है, तो ये क्या करता है, आपका क्या करता है, लार्ज कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है. ठीक है, जिससे क्या होता है, ग्रेटर एनर्जी ट्रांसफर होता है. किसमें, और ग्रेटर एनर्जी किस केस में होगा, सेम डायमीटर और लेस स्पेस में आपका ट्रांसमिट करता है ग्रेटर एनर्जी. तो इसका मेन आप क्या है, एडवांटेजेस है. और इसका है दिस क्लच इज यूजुअली प्रीफर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टॉर्क. मैंने जैसा बताया है, टॉर्क इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. विथ इंक्रीजिंग डायमीटर, क्लैंपिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. किस कारण टॉर्क ज्यादा मिलता है अपने को यहाँ पे, इंक्रीजिंग डायमीटर, क्लैंपिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस के कारण. ठीक है, और जो मल्टीप्लेट क्लच है जनरली हमारा क्या है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, और आपका जो रेसिंग कार्स है एंड मोटरसाइकिल्स फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क, वहाँ पे यूज किया जा सकता है. ठीक है, इट इज जनरली प्रिफर्ड इन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, रेसिंग कार्स एंड मोटरसाइकिल्स फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क एंड पर्टिकुलर विथ एपीसाइक्लिक गियर बॉक्स. तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेट क्लच में जब पैडल हमारा इंगेज्ड है क्लच और डिसंगेज्ड है, तो जब इंगेज्ड होगा, जो प्रेस क्या रहता है, जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तो डिसंगेज हो जाता है, बाकी टाइम वो क्या रहता है, इंगेज्ड रहता है. व्हेन द क्लच पैडल इज नॉट प्रेस्ड engaged, the thrust springs do not move due to will with the stiffness provided by these springs maintain the pressure over the pressure plate having frictionless on its inner surfaces. क्योंकि engaged है, due to this pressure over the pressure surface, the frictional contact between the friction lines of pressure plate, the friction lines of multiple clutch plate is maintained, due to which frictional force is applied over the flywheel. Due to this frictional force, the frictional contact between the multiple clutch plate and the flywheel is maintained, which is in finally provides clutch engagement. और disengagement में क्या होता है, when the clutch pedal is pressed, the fulcrum attached at its inner and rotates due, which is the inner spline sleeve through which the pressure plate is attached. तो इसमें ये चेंजेस अफेक्ट करता है. ठीक है, इनपुट इट राइट. ड्यू टू दिस फोर्स द थ्रस्ट स्प्रिंग्स मूव विच इन
internal release pressure over the pressure plate, and finally the frictional force between pressure and disc plate। तो ये होगा हमारा दोनों जो टाइप हैं, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच में ये है कि जो नंबर ऑफ हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, जो फ्रिक्शन मोर फ्रिक्शन हमको प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या ये देख लेते हैं हम लोग, सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच में। तो जो सिंगल प्लेट क्लच होता है उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्लेट, और मल्टीप्लेट क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्लेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होता है, जो सिंगल प्लेट क्लच है उसका लेस होता है, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज लेस। और इसमें क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर इन मल्टीप्लेट क्लच। और जो हीट जनरेशन क्या होगा, हीट जनरेशन जो होगा सिंगल प्लेट में, क्योंकि प्लेट कम है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, इसलिए हीट भी जो होगा लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। बट यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा है, सरफेस एरिया फ्रिक्शन एरिया ज़्यादा है, इस कारण जो हीट हो रहा है वो भी ज़्यादा जनरेट होगा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाई और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम लोग सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में। और जो सिंगल प्लेट क्लच है वो क्या होता है, सिंगल गियर चेंजिंग इज इजियर कंपेयर्ड विथ कोन क्लच। जो कोन क्लच में गियर जो शिफ्टिंग होता है, गियर चेंजिंग, वो कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच। तो ये इसके एडवांटेजेस है। एज कंपेयर टू कोन क्लच, द स्प्रिंग मस्ट बी मोर स्टिफ एंड मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर टू डिसएंगेज इट। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में कि क्लच के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हम लोग डिस्कस किए इसमें कि कौन कौन से क्लच हैं, टाइप्स ऑफ क्लच है, और सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच के बारे में, उसके जो ऑपरेशंस है, वर्किंग है और प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ दोनों में हमने कंपैरिजन किया कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच में क्या क्या चेंजेस है और उसके क्या एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है।